मैं आपको आरएसआई का एक ऐसी हिडन टेक्निक बताऊंगा जो आपके ट्रेड्स को 10 गुना बेहतर कर सकती है। आरएसआई सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रेडिंग वेपन है। आज हम दो हाईली एक्यूरेट आरएसआई की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरी वाली ने मुझे काफी प्रॉफिट बनाकर दिया है। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक आरएसआई को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आरएसआई क्या होता है, आरएसआई में ट्रेड कैसे लें, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, और प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई को कंबाइन करके हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे बना पाएं। सिंपली इसको यूज करने के लिए सर्च करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इस पर क्लिक करें। फिर आरएसआई आपके ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा। इसमें मेन 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 30, 50 और 70। जब प्राइस 30 के नीचे होता है तो इसका मतलब है स्टॉक अभी सस्ता है या ओवरसोल्ड है, और जब प्राइस 70 के ऊपर होता है तो इसका मतलब है स्टॉक अभी महंगा है या ओवरबॉट है। आइए पहले स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में लोग क्या करते हैं कि जब आरएसआई 30 के नीचे होता है तब वे सस्ता स्टॉक समझ के खरीद लेते हैं, और जब प्राइस 70 के ऊपर हो तब स्टॉक महंगा समझ के बेच देते हैं। जैसे यहाँ आरएसआई 30 के नीचे था तो ये एक बाई करने का सिग्नल हुआ और प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया भी, और यहाँ आरएसआई 70 के ऊपर था तो ये सेल करने का सिग्नल हुआ और प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया भी। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है, जिस वजह से इसमें हमें फेक सिग्नल मिलने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ आरएसआई 30 के नीचे था, तो अगर हम सिर्फ आरएसआई को देखकर खरीदते तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और यहाँ आरएसआई 70 के ऊपर था और सिर्फ इसको देख के हम बेचते तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ऐसे फेक सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आपको आरएसआई डिवर्जेंस का यूज करना चाहिए। एक जरूरी बात, अलग अलग टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा डाइवर्जेंस स्ट्रांग है। ए, जब प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आता है लेकिन आरएसआई हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसको हम आरएसआई बुलिश डिवर्जेंस बोलते हैं। उसी तरह जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव करती है लेकिन आरएसआई लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाता है तो ऐसे डाइवर्जेंस को हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। बी, दूसरा डाइवर्जेंस है जब मार्केट नीचे आ रहा होता है और नया लो नहीं बना पाता पर डबल बॉटम बनाता है और नीचे आरएसआई भी हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन बनाने लगता है। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस क्यों है, इसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा। जब मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव करता है और नया हाई नहीं बना पाता पर डबल टॉप बनता है और नीचे आरएसआई लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे गिरने लगता है तो ऐसे डाइवर्जेंस को हम स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। सी, तीसरा डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस नीचे आती है लेकिन आरएसआई डबल बॉटम बनाता है या फिर आरएसआई फ्लैट हो जाता है। ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन ऐसे डाइवर्जेंस हमारे कोई काम का नहीं। ऐसे ही प्राइस अप ट्रेंड में मूवमेंट करती है पर आरएसआई फ्लैट हो जाता है या डबल टॉप बनाता है। ये भी एक बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन इसको भी हमें इग्नोर कर देना है। सी, डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर करना है। बी, डाइवर्जेंस स्ट्रांग है क्योंकि यहां देखिए मार्केट नीचे नया लो नहीं बना पा रहा। अगर यहां सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो हमें नया लो दिखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहां सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और नीचे आरएसआई भी बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। यहां हमें प्राइस में और आरएसआई में दोनों में सेम सिग्नल मिला सेलर्स की वीकनेस का, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है। ए, डाइवर्जेंस नॉर्मल है क्योंकि अभी ये प्राइस तो नीचे मूव कर रही है, प्राइस में हमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ आरएसआई में ही सिग्नल मिल रहा है बुलिश डाइवर्जेंस का, इसलिए ये डाइवर्जेंस नॉर्मल है। और सी डाइवर्जेंस में तो प्राइस में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं मिलता और आरएसआई भी सिर्फ फ्लैट है, इसलिए ऐसे डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर कर देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरुआत में ये सब डाइवर्जेंस ड्रॉ करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है, लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप सिर्फ एक क्लिक करके सारे डाइवर्जेंस को ऑटोमेटिक प्लॉट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आइए अब समझते हैं इस डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी का यूज करके हम ट्रेड कैसे करें और कैसे प्रॉफिट बना पाएं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाव ही भगवान है। कोई भी इंडिकेटर हो उसको हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए यूज करना है, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप देख सकते हैं मार्केट अभी लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। नेक्स्ट प्राइस नया लो नहीं बना पाता और डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर हम आरएसआई को देखें तो उसने भी हमें बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रहा है। अभी इस लेवल ने यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया था
वहीं आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस रिटेस्ट के लिए आता है। ऊपर से बुलिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। प्राइस में हमें सेलर्स की कमजोरी दिखाई दे रही है और आरएसआई में भी बुलिश डाइवर्जेंस मिला। इस वक्त प्राइस और आरएसआई दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं। अब हम इसमें बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे 1 से 2 या फिर नजदीकी रेजिस्टेंस के पास। आपको क्या लगता है हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा? फाइनली हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ट्रेड तो हम सिर्फ चार्ट पैटर्न का यूज करके भी ले सकते थे। ये डबल बॉटम, ये इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट और प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, तो फिर इसमें आरएसआई को यूज करने की क्या जरूरत है? माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी चार्ट पैटर्न्स में भी फेक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए हम आरएसआई का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और नीचे डबल बॉटम की फॉर्मेशन मिली। ऊपर से हमें इस नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला, तो अगर हम यहाँ बाय में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पर इसके बजाय हमने आरएसआई का भी यूज किया होता तो हमें साफ दिखता कि अभी आरएसआई न ही ओवरसोल्ड है और न ही कोई बुलिश डिवर्जेंस दे रहा है। ट्रेड लेने से पहले हमने आरएसआई का यूज किया होता तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें आरएसआई का यूज करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, जिसमें पास ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये लेवल भी हमारे काम का है, जो अभी अभी नीचे ब्रेक हो चुका है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट टाइम प्राइस ने इस मेन रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया और शूटिंग स्टार और कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली, वो भी मेन रेजिस्टेंस लेवल के पास। प्राइस एक्शन के अनुसार ये एक सेल करने का सिग्नल है, लेकिन हमें एक और कॉन्फर्मेशन चाहिए। क्या आरएसआई में कोई बियरिश डिवर्जेंस या ओवरबॉट जैसा कोई सिग्नल मिला? इस बार हमें आरएसआई में भी एक बियरिश डिवर्जेंस का सिग्नल मिला। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं।